हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल इन पोकेमॉन एनाइमे वर्ल्ड। चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि हमारे दोस्त कहाँ पर आए हैं। आज हमारे दोस्त आए हैं ईशो रीजन में। और हमारा गो तो आप जानते हो कि किसी भी रीजन में चले जाए और वहाँ पर जानने के बाद सबसे पहले एक ही बात करता है, पोकेमॉन पकड़ेंगे। और सबसे पहले हमें एक बहुत न्यूज़ मिलती है कि ईशो रीजन में हाल अभी सबसे हॉटेस्ट स्पॉट है द रिसोर्ट डेजर्ट। रिसोर्ट डेजर्ट मतलब एक मरुस्थान, एक रेगिस्तान है। रेगिस्तान के अंदर एक रूइंस का टाइटन है। तो वहाँ पर बहुत सारे मिस्ट्री है, तो उसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले कौन आता है। ये वहाँ पर टेलीकास्ट हो रहा होता है और वहाँ पर ये उस जगह की तस्वीरें भी हैं कुछ। तो अपने एस और वो तो फायर हो जाते हैं इतना सुन के ये टाइटन। चलो साहब, इसकी मिस्ट्री तो हम ही सॉल्व करके रहेंगे। और आगे देखते हैं तो भाई सब यहाँ पर पूरा का पूरा समंदर सा होता है, एकदम गरम गरम रेत का। बेचारे के तो एस और को की तो होश ही उड़ जाते हैं ये देखकर। और दोनों सोचते हैं कि मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाला। तो पिकाचू जाने की कोशिश करता है और अपने पिकाचू के तो पाव ही चल जाते हैं। और किसी ने देखो यह देखकर ये डेजर्ट तो सच में बहुत ही गर्म है। और अब देखिए ही बनी को देखिए जरा, फायर टेप पोकेमॉन और इसे डॉन की तरह चल रहा है, इसी तक कुछ नहीं होगा। और फिर ये चलता जाता तो थोड़ी देर बाद में धुआं निकलने लगता है इसकी तरफ से, और ये बेचारा रॉकेट बन के उड़ जाता है और चीख मारता है और बेचारा नीचे आ जाता है। और दोनों कहते हैं यहाँ पर देखी बनी की भी बाट लग गई, अपना क्या होगा। फिर अचानक से ही पीछे से आवाज आती है, एक लेडी होती है, वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास फायरिंग टाइप पोकेमॉन है? यदि है तो तुम हमारे साथ मतलब इस प्रकार से जा सकती हो, मेरे पास ये है। ऐसा अपना पोकेमॉन दिखाता है कि मेरे पास ये है ड्रैगनाइट। और ड्रैगनाइट उस लेडी से मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि वो लेडी बहुत तो मतलब उसे बहुत ही क्यूट लगती है शायद। तो वो लेडी कहती है कि ये तुम्हारा ड्रैगनाइट तो सच में बहुत ही क्यूट है। वो उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो भी अपना बिटरलिन बाहर निकालता है और वो अपना वारिकल भी बाहर निकाल देती है। और तभी वो लेडी मतलब एक क्या बोलते हैं स्केट निकालती है और मिट्टी को स्केट करने के लिए और अपनी जो रस्सी होती है वो वारिकल से बांधती है और कहती है कि तुम भी इस प्रकार से आ सकती हो। और वो चले जाते हैं। और ये कहता है ये तो मस्त मतलब बिल्कुल कूल है, हम यही टेक्निक यूज़ करेंगे। तो ऐसा भी चल पड़ता है और अपना गोभी चल देते हैं। और दोनों के बीच में रेस होती है और रेस के अंदर ड्रैगनाइट इतना खो जाता है कि बेचारे एस को तो हमें उड़ा देता है और आखिरकार वो पहुंच भी जाती है। लेकिन बेचारे एस और पिकाचू की तो हालत ख़राब हो चुकी होती है। 2 मिनट रेस्ट करने के बाद बोलते हैं कि चलो वैसा करेक्ट, अपन तो पहुँच गए टाइटन पे। टाइटन पे पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ होती है और वहाँ पर पिकाचू और हिबनी एक मूर्ति को देख रहे होते हैं, ये स्टैचू को। अचानक ही वो स्टैचू पोकेमॉन में बदल जाता है और वो पोकेमॉन मतलब डरा देता है उनको और अचानक से और हिट यूज कर देता है। और अपना वो तो उसे एक ही शॉट में पकड़ लेता है। और इस पोकेमॉन का नाम होता है हीडारुमा। इसका रियल नाम नहीं पता लेकिन जैपनीज नाम यूज़ कर लेंगे, हीडारुमा। तो चलते हैं, फिर बेचारे डर गए थे। अचानक से ही एस कहता है कि ये तो पोकेमॉन है, और पीछे से आवाज़ आती है और कुछ बोलता है वो। और एस कहता है कि ये तो बोल रहा है। तो वो कहता है कि ये सच में नहीं बोल रहा, उसके ऊपर देखो क्या है। तो उसका मास्टर भी मतलब ये ओल्ड मैन भी वहाँ पर होता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर खुदाई का काम करने खदान का काम करवाता हूँ और मैं अपने आदमियों के साथ यहाँ पर काम करता हूँ। ये पहले एक सिटी हुआ करती थी जितनी जाती मतलब। और ये हम देख रहे हो ये यहाँ पर इसके मार्क्स हैं। और एक टाइटन है जो इस सिटी की रक्षा करता था और ये उस टाइटन की क्या है चाबी है। तभी उसका एक्सीडेंट है, मतलब जो उसके खुदाई करने वाले होते हैं उस ओल्ड मैन के, वो कहते हैं कि हमें भी कुछ मिला है। तो वो ओल्ड मैन उसके पीछे चला जाता है और हमारे हीरो भी रूइंस में आगे चलते हैं और मतलब उसके अंदर चला जाते हैं। तो इसके अंदर जाने के बाद बेचारा ये बनी एक पोकेमॉन के पूंछ पर पावर रखता है और वो पोकेमॉन ग्राउंड टेप और रॉक टेप होता है। तो
उसे बहुत सारा ग्राउंड टाइप बहुत इविल टाइप मतलब डार्क टाइप पोकेमॉन होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि इसकी टेल पर पावर रखने के कारण उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था। बेचारा ही बनी ट्रिगर पिकाचू के थे वो टूट गए और पिकाचू उस पर थंडरबोल्ट यूज़ करता है और लेकिन ग्राउंड पर उस पर इनका मतलब कुछ इफेक्ट भी नहीं हुआ और ही बनी उस पर अपनी डबल किक से ही वार करता है और वो डाटा सही हो जाता है। ये डाटा एडेड सक्सेसफुली आपको पता ही चलता है। अब इसको किसी ने पकड़ा होगा। चलो फिर आगे चलते हैं और अचानक से कोई बेट पोकेमॉन इसके ऊपर से जाता है और रेस भी कहता है कि मैं भी पकड़ूंगा इस बार तो पक्का पकड़ूंगा। तो अचानक रेस बिना कुछ देखे मतलब कुछ दबा देता है अपने पाँव से और अचानक से ही उस पर मतलब रेत आगे गिर जाती है। तब नहीं पता चलता है कि जो ओल्ड मैन कह रहा था कि तुम्हें अंदर जाने के बाद कुछ सरप्राइज़ मिलेगा, तो शायद ये वही सरप्राइज़ होगा कि अंदर यहाँ पर बहुत सारे मतलब जाल बिछाए हुए हैं, हमें समझ कर चलना चाहिए। तभी ही बनी आगे जाता है और फिर से एक बटन को दबा देता है। तब क्या होता है एक पीछे से मतलब बहुत बड़ा पत्थर आता है रुकता है और बेचारे सभी के सभी बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और परेशान भी होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनकी जान मुँह में आ गई है और वो सब लटक कर मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं और जल्दी में वो बटन दबा देता है और उसके ये लगती है जोर से और एस भी दबा देता है और उसके लगती है जोर से और तब तो मतलब बारिशें शुरू हो जाती हैं। मतलब बहुत मुश्किल से अपने हीरोज़ बाहर निकल पाते हैं उस जाल से। तब वो आगे जाते हैं और एस कहता है कि मैं तो अब और भी फायर अप हो गया हूँ क्योंकि अब तो यहाँ पर इतने सारे जाल बिछाए हुए हैं, मतलब यहाँ पर तो ज़रूर ना कुछ तो होगा ही। तो एस आगे चलता है और भागता है और पिकाचू उसके साथ चलता है। तो आगे जाने वाला एस फिर से एक बटन दबा देता है और इस बार तो वो एक फूल में ही गिर जाता है। तब वही यंग लेडी आती है वापस उसकी मदद करने के लिए अपने क्या नाम होता है उसका मेडिटाइट से सही पावर यूज़ करके उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि यंग तुम तो हो गया ना, तो तुम यहाँ पर पहुँच गए दोनों। तो एस और गो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो वो लेडी कहती है कि जहाँ पर एडवेंचर होगा मैं वहीं पर चली आती हूँ। वो ओल्ड मैन वहीं पर वापस कह जाता है और वो कहता है कि ये तो कोई प्राचीन निशान है। फिर फर्श से अंदर आते हैं अपन जो ओल्ड क्या पर अपने दोस्त आगे चलते हैं और अपने हीरो से लेडी से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर जाल में नहीं फंसी। तो वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे स्विच होते हैं, देखो ये उसके निशान है। तो गौर समझ जाते हैं कि हाँ ये तो है, लेकिन हमने इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वो लेडी कहती है यदि तुम पर स्टेप रखोगे मतलब कदम रखोगे या फिर इन्हें किसी तरह से दबा दोगे तो ये ओपन हो जाएंगे जाल। तो अपना ही बनी मतलब दबाने की कोशिश करता है और सभी गौर कहती है अरे रुक जा महाराज रुक जा, अभी तो बाहर निकले हैं। फिर वो आगे जाते हैं और मतलब वो लेडी उनसे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो मतलब। फिर आगे एक पोकेमॉन होता है एक प्रकार का, तो ये कुछ मम्मी टाइप का पोकेमॉन, स्पाइडर टाइप का पोकेमॉन और इसका नाम होता है डेथ कैन। और वो लेडी कहती है कि इस डेथ कैन पोकेमॉन के अंदर शायद कोई है। तो पिकाचू क्या जो ही बने होता है वो डबल किक यूज़ करता है, लेकिन एक और टाइप पोकेमॉन है इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं होता। और पिकाचू थंडरबोल्ट यूज़ करता है। वो भाई साहब कितना ज़ोर से लगता है झटका, मतलब कि वो डब्बा निकल जाता है। उसके अंदर से जो इन्होंने निकले थे एक ट्रेनर और एक सैंडक, वो बाहर निकल आते हैं और वो जो मम्मी टाइप के वो पोकेमॉन के वो वहाँ से भाग जाते हैं और वो इसका शुक्रिया अदा करते हैं और सैंडक भी पिकाचू का शुक्रिया करता है। और वो फेस और वो तो देखकर मतलब अचंभित रह जाते हैं कि ये जो सैंडक था वो नीले कलर का था, मतलब ये आम नहीं है। और वो ट्रेनर कहता है कि मैं अलग अलग रंग के पोकेमॉन इकट्ठा करता हूँ और ये जो सैंडक है मेरा पहला पोकेमॉन है। मैं अपनी पॉकेडेक्स को अलग रंग के पोकेमॉन से भरना चाहता हूँ। मैंने कोशिश की है और मैं इसे पूरा जरूर करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी साल लगे।
तो वो मतलब एस पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उस मम्मी टाइप के पोकेमोन के अंदर कुछ कोई होगा। तो वो कहती है कि यदि ये किसी को निकल लेते हैं तो जो इनके मम्मी वाला जो पोर्शन होता है वो नीचे चला जाता है। तो वो आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद इन्हें एक सिंबल सा दिखाई देता है, मतलब बहुत सारे सर्कल होते हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर उसके सिवाय कुछ नहीं होता। तब वहाँ पर सैंडक अचानक से एक बटन को गलती से पुश कर देता है गिरकर, और वो मतलब जो निशान होते हैं आप देख सकते हैं कि वो आगे जा रहा है ऐसे, मतलब वो घूमने लगता है गोल गोल। तब वो लेडी कहती है कि तुम ढूंढो कि यहाँ पर ऐसे कोई और सिंबल है क्या। तो वो कहते हैं ये रहे और ये रहे। तो वो लेडी कहती है कि एस तुम वो दबाना। तो दबाने के बाद फिर से वो एक सर्कल पुश मतलब राउंड करता है, मतलब वो गोल गोल घूमता है। तो लेडी कहती है कि सभी एक साथ दबा दो। सभी एक साथ दबाने के बाद मतलब वो सभी एक साथ पुश भी होते हैं, और एक जो ओल्ड मैन की दिखाई थी वो की बन जाती है, जो कि टाइटन की होती है। और थोड़ी देर बाद उस की से लाइट निकलती है। लाइट निकलने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ी मतलब स्टोन की एक बॉल सी बन जाती है, और उस स्टोन से लाइट निकलती है। लाइट निकलने के बाद फूटती है और उसके अंदर से निकलता है गोलरख, प्राचीन पोकेमोन शायद। तो ये नॉर्मल गोलरख से मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। नॉर्मल गोलरख की जो हाइट होती है वो 2.8 मीटर होती है, लेकिन इसकी हाइट तो लगभग दुगनी थी, और ये बहुत ही खतरनाक भी था। और ये गोलरख सिटी की रक्षा करने के लिए यहाँ पर ला गया था। देन की देख ये जहाँ पर अपने सामने किसी को देख ले उस पर हमला करना शुरू कर देता था। और इसी सिटी में रहने वाले लोगों ने मतलब बनाया था शायद। ये गोलरख है उस टाइप ऑफ ग्राउंड टाइप पोकेमोन। इस पर ना तो फाइटिंग का यूज होगा और ना ही इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन का यूज होगा। तो इस पर मेडिटाइट अटैक करने के लिए करता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये सर को कहते हैं कि हम रेड बैटल करेंगे। तो सभी मतलब वो लेडी और वो ओल्ड मैन कहता था कि चलो। और वो जो कलर पोकेमोन इकट्ठा करता है वो कहता है मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसे खींच लेती कि नहीं मैं तो आना ही होगा। मैं किसी को ऐसे जानती हूँ जिसके पास कलर पोकेमोन मतलब अलग अलग कलर का एक पोकेमोन है, उसे मिलाऊंगी। तो वो खुद होता है और वो कहता है कि चलो मैं भी रेड बैटल में पा लेता हूँ, और वो एक टीम बैटल बना लेते हैं, मतलब एक प्रकार से बस भी मेरे को उस पर हमला करते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होता, एक बाल खरोंच भी नहीं आती। बेचारा हनी भी तो चित हो जाता है। तब बारी आती है ये टोमोसी पोकेमोन की, और फायर स्पिन यूज़ किया जाता है, और इससे मेडिटाइट साइसॉक यूज़ करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। हाइड्रोपम्प यूज़ किया जाता है, लेकिन बाल भी बराबर कुछ भी नहीं होता इससे। गोलरख सभी अटैक्स को एक बार में ही उड़ा देता है और सभी पोकेमोन को डिफीट कर देता है। तब बारी आती है पिकाचू कैरेंट यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता, और पिकाचू को एक ही पंच में तरह सही कर दिया जाता है। अब इस फायर अप हो गया, मतलब और भी ज़्यादा जोश में आ गया, और वो अपने ड्रैगनाइट को बाहर निकालता है, और ड्रैगन फ्लो यूज़ करने के बारे में होता है। मतलब ड्रैगनाइट मतलब बहुत अच्छा और वो यूज भी करता है, लेकिन वो बिडल को बाहर निकालता है, मतलब स्ट्राइक वो तो कौन स्ट्राइक जो भी है बिडल को बाहर निकालता है और टेक करने के लिए बोलता है, लेकिन ये भी तरह सही हो जाती है टेक किसी में आने के बाद उसे वापस बुला लिया जाता है। फिर वो जो लेडी होती है वो रेगल को बुलाती है, एयरसेलेस यूज़ करने वाला होता है, लेकिन एयरसेलेस का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। और जो ओल्ड मैन होता है वो लेम्पर को मतलब लेम्पलर यानी कि लेम्पेट नाम है वैसे इसका, तो उसको बुलाता है अटैक करने के लिए। वो आपस में अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, और उसके सभी पोकेमोन डिफीट कर देते हैं। तब ही रागुमा मतलब क्या नाम है इसका, ही गारुमा नाम सा है इसका, वो इसे बुलाता है, और ये सब ड्रैगनाइट के साथ लड़ ही रहा होता है। तो गोलरख अपनी फॉर्म चेंज करता है और ब्लास्ट अपना अल्टीमेट यूज करने लगता है। तभी इस अपने ड्रैगनाइट को और मतलब जो भी डारूमा होता है वो कहते हैं चलो अपन भी कॉम्बो अटैक करते हैं और इसे रोक लेते हैं और इसे काउंटर करते हैं। और इस ड्रैगनाइट से कहता है कि हरियन यूज करो, और जो गोल है वो कहता है चलो इस पर और हिट यूज़ करो, मतलब दोनों का मिक्स अटैक होता है, वो उससे अल्टीमेट अटैक को रोक लेते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि सभी दूर दूर जाकर गिरते हैं, और अचानक से ही मतलब
गोरख के साथ कुछ होने लगता है और इस मौके का फ़ायदा उठाता है अपना को और पोकेबॉल फेंकता है और उससे पकड़ लेता है और डाटा राइडर सक्सेसफुली और वर्ल्ड में कहता है कि मैं तो तुमसे चले गया, तुमने जो गोरख को पकड़ लिया। वो पॉलिटी कहती है तो अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और जो भी ये घर में होता है और ड्रैगन करते हैं वो खुद ही खुश होते हैं कि उनकी जीत हो गई और तभी मतलब जो इम्पैक्ट हुआ था उसके कारण एक गेट खुल गया और देखते कि वहाँ पर तो एक सोने का मतलब महल है अंदर। तो सिंपल जी बात ये है कि जो गोरख था वो इसी सिटी की मतलब रक्षा कर रहा था और वो हमारे हीरो ने ढूंढ ली। और जो ओल्ड मैन होता है वो भी इसी सिटी की तलाश में था और ये तो बहुत ही मतलब प्राचीन एशियन सिटी है जिसकी टाइटन मतलब वो रक्षा कर रहा था। और तभी हमारे हीरो वापस भी आ जाती है वहाँ से और जो आगे जाके मतलब घर पर मतलब वो साकुरा के पार्क होता है उसमें देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और पोकेमॉन लीडर में क्या कर रहे हैं। तो वो एक स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़े स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़े थे और सभी पोकेमॉन उसके साथ मस्ती कर रहे थे। मतलब वहाँ पर ऐसा उनके साथ ऐसे मस्ती कर रहे थे कि शायद ऐसा कुछ हुआ भी ना हो पर वहाँ पर कोई ना हो। चलो देखते हैं कि दोस्तों कि आगे हमें कौन सा एडवेंचर देखने को मिलता है अपने हीरो के लिए। और जहाँ पर तक ये घेंगार को देखने का सवाल है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में कहीं ना कहीं तो हमें ये देखने को फिर से मिलेगा ही। देखते हैं फिर हमारा आज का एपिसोड यहीं पर होता है ख़त्म। मिलेंगे जल्दी।